तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही चिंतित होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने एमडी शहनवाज और जो चैप्टर लेकर हाजिर हूं वो है सर सैयद अहमद खां का रिया। कौन सा चैप्टर? रिया। इससे पिछले वाले वीडियो में जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर का यानी रिया जो हमारे निसाब में शामिल एक मजमून है सर सैयद अहमद खां का, उसका सारा है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ उस चैप्टर का खुलासा और मुसन्निफ का तारुफ और परिचय पढ़ चुके थे। आज इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से आता है और हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। बस इसी तरह आप बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन। दरख्शां उर्दू है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों तो आइए करते हैं आगाज 10वीं क्लास उर्दू की शुरुआत टेस्ला बिहार बोर्ड के साथ। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। कोई है ना पीडीएफ वगैरह या कभी किसी चीज की जरूरत हो, कोई है ना मैसेज करना हो, इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ की जो टीम है, जो यहाँ के टीचर हैं, सारे टीचर बहुत ही क्या मेहनत और लगन के साथ आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके अच्छे नंबरात आए, है ना, इम्तियाज और अच्छे नंबरात से आप जो है एग्जाम में है ना क्वालिफाई करें और साथ ही साथ जो है आपका हर सब्जेक्ट में है ना 80 प्लस 90 प्लस अंक आए ताकि जो है आपको जब और आगे की पढ़ाई करने में सुविधा हो। और साथ साथ और जो है हम लोग जो चैप्टर पढ़े वो कौन सा चैप्टर है? रिया। कौन सा चैप्टर है बच्चों? रिया। तो चलिए देखते हैं रिया के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, रिया किस किस्म का नसरी नमूना? क्या पूछा है? रिया किस किस्म का नसरी नमूना है? रिया किस किस्म का नसरी नमूना? अलिफ पे है इस्लाही मजमून, बा पे है साइंसी मजमून, जीम पे है इल्मी मजमून और दाल पे है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आप बताइए। रिया किस किस्म का नसरी नमूना है? ये इस्लाही मजमून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्लाही मजमून है ना। यहां से हमें इस्लाह की एक सबक मिल रहा है कि हमें रियाकारी नहीं करनी चाहिए, हमें दिखलावा नहीं करना चाहिए। जो काम करना चाहिए महज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से रिया का हम लफ्ज कौन है? इनमें से रिया का हम लफ्ज यानी रिया का मुतरादी, रिया का दूसरा लफ्ज कौन है? मतलब दूसरे अल्फाज में से क्या कह सकते हैं? नंबर 1 है अलिफ में है आपका धोखा, बा में है फरेब, जीम में है मक्र, दाल में इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या कह सकते हैं रिया को? मक्र कह सकते हैं ना, मक्कार कहीं का, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, इस तरह हम लोग बोलते हैं ना। तो रिया का हम माना लफ्ज क्या हो जाएगा? मक्र होगा। सवाल नंबर 3 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, हमको अपनी बुराइयों का इल्म दुश्मनों से होता है। किससे होता है? हम आपको जब पढ़ा रहे थे इस चैप्टर का सब्जेक्टिव तो वहां तो बड़े अच्छे अंदाज में सारे चीज को आप है ना सारी चीज को आप पढ़े थे और मैं आपको बताया भी था कि हमको अपनी बुराइयों का इल्म किससे होता है? दुश्मनों से होता है। ये किसका कौल है? मतलब ये किसने कहा था कि हमको अपनी बुराइयों का जो इल्म है वो किससे होता है? दुश्मनों से होता है। किससे होता है? दुश्मनों से। तो प्लूटार्क किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? प्लूटार्क ने कहा था कि हमको अपनी बुराइयों का इल्म दुश्मनों से होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का जो मजमून हमारे निसाब में शामिल है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिया। ये मिट्टी का तेल, ये तो आप 12 में जाओगे तब पढ़ोगे ख्वाजा हसन निजामी का। ये फिरार पढ़ चुके हैं, ये हवा ही नहीं है ना। तो क्या इसका राइट आंसर? रिया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1920, 1910, 1827, यहाँ पे दे दिया जीवन में खुशगवार। आप पूछा है क्या सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो कब हुई थी? यहाँ पे किसी का राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए था, तो मेरे प्यारे यहाँ गलत देकर रखा है। उसकी पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी। कब हुई थी मेरे? इसको याद रखिएगा, 1817 ईस्वी में। कब हुई थी? 1817 ईस्वी में, है ना। सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालिदा का नाम, माँ का नाम क्या था? इज्जतुन्निसा, अनवरी बेगम या अख्तरी बेगम या अजीजुन्निसा? क्या नाम था? आप पढ़े थे ना
बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अजीजुन्निसा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अजीजुन्निसा। सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, सर सैयद की वफात कब हुई? उनका इंतकाल कब हुआ था? सर सैयद का इंतकाल कब हुआ था? चलिए, सर सैयद की वफात कब हुई? 1898, 1890, 1990, 1940। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर अलिफ होगा। 1898 में सर सैयद की वफात हुई थी। कब हुई थी? 1898। कहां हुई थी? कहां हुई थी? है ना? आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका इंतकाल और वहीं पे उनको दफन भी किया गया था। सवाल नंबर 8 आपके सामने, सर सैयद कहां दफन हुए? आ गया ना क्वेश्चन। पटना में, लाहौर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में। कहां हुआ था? सर सैयद का जो है दफन कहां हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहां मेरे प्यारे बच्चों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कहां हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, सर सैयद कहां पैदा हुए थे? मतलब उनकी पैदाइश कहां हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में या फिर पटना में? कहां हुई थी उनकी पैदाइश? तो मेरे प्यारे बच्चों उनकी पैदाइश जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में। एक मुअज़्ज़ज़ घराने में उनकी पैदाइश 1817 ईस्वी को 1817 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप दीजिए। सर सैयद की तरबियत में किसका असर था? यानी जो उनको परवरिश, उनका पोषण और पालन जो कर रहा था, उनमें किनका असर था? सबसे ज्यादा उनके ऊपर किनका असर पड़ा था? माँ का, बाप का, भाई का या दोस्त का? किनका पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलिफ, माँ का। है ना? सर सैयद की तरबियत में किसका असर था? माँ का था। चलिए आगे। सवाल नंबर 11 आपके सामने, सर सैयद के वालिद का नाम। अभी तो वालिदा पूछा था, अब यहाँ वालिद पूछा है। अभी हमसे क्या पूछा था? वालिदा। अब क्या पूछा है? वालिद। मतलब अब्बू का नाम, बाप का नाम क्या था? सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? इब्राहिम या बाबर या मीर तकी या अकबर? क्या नाम था? तो सर सैयद के जो वालिद का नाम था मेरे प्यारे बच्चों वो मीर तकी था। क्या था? मीर तकी। क्या नाम था? मीर तकी। दिख रहा है ना सब? चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने, सर सैयद की बीवी का नाम। सर सैयद की बीवी का नाम है अहलिया का नाम, वाइफ का नाम क्या था सर सैयद का? अलिफ में नूरजहां, बा में रोशन आरा और जीम में है पारसा बेगम, दाल में है परवीन। तो राइट आंसर क्या होगा? नूरजहां, रोशन आरा, पारसा बेगम, परवीन निसा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे उनकी माँ का नाम, उनकी माँ का, हमारी वालिदा का नाम क्या था? अजीजुन निसा। और सर सैयद की बीवी का नाम पूछा हमसे। क्या पूछा है? बीवी का नाम। तो बीवी का नाम मेरे प्यारे बच्चों पारसा बेगम था। क्या था? पारसा बेगम। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, सर सैयद की शादी कब हुई थी? सर सैयद की जो शादी है वो कब हुई थी? कह रहा है अलिफ में 1836 या फिर 1840 और जीम में कह रहा है 1850, दाल में कह रहा है 1830। सर सैयद की शादी कब हुई थी? बताइए जल्दी से। 1836 राइट आंसर। 1836 कब हुई थी? 1836 में उनकी शादी हुई थी। सवाल नंबर 14 आपके सामने, सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया था? है ना, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है। सर सैयद ने, है ना, अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहां कायम किया था? तो कब का, है ना, 1862 आप पढ़े थे और कहां? तो गाजीपुर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गाजीपुर। तो यहां पूछा है कब कायम किया। तो देखिए 1862 कहां है? देखिए तो अलिफ बा जीम दाल, किसमें? 1862। तो यही मिल रहा है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीम। राइट आंसर क्या होगा? जीम। सवाल नंबर 15 आपके सामने, सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहां कायम किया? है ना, ये जो अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी था ये कहां कायम किया था? जगह का नाम बताना है। अलिफ में है अलीगढ़, बा में है आगरा, जीम में है पटना और दाल में है गाजीपुर। तो कहां कायम किया था? अलीगढ़ में या आगरा में या पटना में या गाजीपुर में? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा गाजीपुर। कहां कायम किया था? गाजीपुर में कायम किया था। सवाल नंबर 16 आपके सामने, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ना, एक रिसाला जारी किया था ना, तो वो कौन सा रिसाला जारी किया सर सैयद ने? उसका नाम बताइए आप। अलिफ तहजीबुल अखलाक, बा जुनून वफा, जीम
शुभ 9 दाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रिसाला जारी किया था? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका क्या होगा? तहजीबुल अखलाक। क्या होगा? तहजीबुल अखलाक। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो तहजीबुल अखलाक जारी किया था। सवाल नंबर 17 आपके सामने, सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए? इंग्लिस्तान सर सैयद जो है वो कब गए थे? ऑप्शन आपका 1869, 1870, 1860 या 1850। कब गए थे? इसका राइट आंसर होगा अलीफ। कब गए थे? 1869 में सर सैयद जो है इंग्लिस्तान गए थे, और वहां से जब वापस आए थे फिर उन्होंने, है ना, 1862 में गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने, सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया था? ये कॉलेज जो है पहले स्कूल के नाम से कायम किया, बाद में जो है ये इस नाम से हुआ, फिर जो आगे मशहूर होकर, है ना, तरक्की करके मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से लोगों के सामने उभर कर सामने आया था। तो ये कब कायम किया था? 1878, 1870, 1860, 1850। कब कायम किया था? इसका राइट आंसर भी अलिफ ही होगा, 1878 में। कब किया था? तो 1878 में दो चीज याद रखिएगा। 1878 में इस कॉलेज का जो बुनियाद भी रखी थी, और साथ ही साथ जो है 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब भी मिला था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला, तो 1878 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खान को सर का, अभी तो आ ही गया वो क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान को कौन सा खिताब मिला? यहां पूछा कौन सा खिताब, कब नहीं पूछा, कौन सा खिताब मिला है? शायर मशरिक, मिर्जा नौशा या सर, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा ही नहीं। सर कौन सा मिला था? सर। और ये शायर मशरिक कौन है? और ये मिर्जा नौशा, किसका लकब? मिर्जा नौशा। ये लकब जो है आप पढ़े होंगे, मिर्जा नौशा किसको कहा जाता है? गालिब को कहा। किसको कहा जाता है? गालिब को। और शायर मशरिक जो है अल्लामा इकबाल को कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? आगे नो क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला था? तो 1878। इसका तो आपको पहले से पता ही है। कब मिला था? 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, उर्दू का माना क्या है? आप लोग उर्दू पढ़ते हैं ना, तो उर्दू का माना क्या है? मैं आपको बताया भी था। उर्दू का माना क्या है? देखिए, अलिफ शाद, बा जदीद, जीम कदीम, दाल लश्कर। तो उर्दू का माना मेरे प्यारे बच्चों लश्कर। उर्दू का माना क्या है? लश्कर। और दूसरे अल्फाज में से फौज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फौज। याद रखिएगा, लश्कर या फौज दोनों में कोई रहेगा तो हम ठीक लगा लेंगे। उर्दू का माना लश्कर और फौज होता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने, सर सैयद अहमद खान किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? सर सैयद अहमद खान जो वो किस सनफ के लिए जाते हैं? गजल के लिए, या मजमून के लिए, या मकतूब के लिए, या अफसाना नावल, किसके लिए जाने जाते हैं वो बताना आपको। ऑप्शन आपका अलिफ में गजल, बा में है मजमून, जिम में है दास्तान, दाल में है मरसिया। तो किस सनफ के लिए सर सैयद अहमद खान जाने जाते हैं? गजल, मजमून, दास्तान, मरसिया। तो इसका राइट आंसर होगा मजमून। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मजमून। सर सैयद अहमद खान किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? मजमून के लिए जाने जाते हैं। सवाल नंबर 23 आपके सामने, असबाबे बगावत हिंद किसकी तसनीफ है? असबाबे बगावत हिंद ये किसकी तसनीफ? तसनीफ बोले तो किनकी किताब है ना। असबाबे बगावत हिंद किसकी तसनीफ है, किनकी किताब है? अलिफ में है गालिब, बा में है नजीर अहमद, जिम में है सर सैयद, दाल में है इकबाल। दाल में क्या है? इकबाल। तो असबाबे बगावत हिंद ये किताब का नाम है। ये किसकी तसनीफ है, किनकी किताबें हैं? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर सैयद अहमद खान। ये किताब भी इन्हीं की है। किसकी है? सर सैयद अहमद खान की किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपके सामने, मुकद्दस के माना क्या है? मुकद्दस के माना पूछ रहा है कि मुकद्दस का माना क्या है? अलिफ पाक, बा नमाज, जीम इबादत, दाल दौलत। ABCD क्या है? राइट आंसर क्या होगा? मुकद्दस के माना पाक। मुकद्दस के माना क्या है? पाक। मुकद्दस के माना पाक जगह है ना, साफ पाक जगह, मुकद्दस जगह। ये इसका एक कहानी आप शायद पढ़े होंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है 16वें पारे में, है ना, सूरह तहा में है कि जब आप हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे तो उनको उनकी जो है बीवी को जो आग की तलाश थी, और वो आग की तलाश में एक लाठी लेके निकले। उधर उसको दिखा कि कहीं पे आग जल रहा है, वो गए तो एक चबूतरा सा मिला था। फिर वहाँ जो है वो चढ़ने लगे, है ना, चप्पल पहने हुए लेते,
तो उसको फिर आवाज़ फखला नालेक है ना, कि आप अपने चप्पल को उतार लीजिए। मुकद्दस और पाक जगह, मुकद्दस और पाक जगह, तो मुकद्दस के माना क्या है? पाक। चलिए आगे देखते हैं। ये कुल 24 सवाल थे इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कितने थे? 24 थे। मैं कोशिश किया था कि और लाऊंगा, लेकिन इतना ही बन पाया। तो इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिला कितना मेरे प्यारे बच्चों? 24 क्वेश्चन मिला। कितना मिला? तो 24। आप ये जो मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव कराया, इसको आप सही से देख लीजिएगा और जहन नशी कर लीजिएगा। और साथ ही अगर पिछले वीडियो ना देखें इस चैप्टर का सब्जेक्टिव वगैरह, उसका खुलासा या क्या कहते हैं मुसन्निफ का परिचय और तारुफ, तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का भी क्लास आपको अच्छा ही लगा होगा। चलिए इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे। अस्सलाम वालेकुम।